प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9 का सोल्यूशन। अब बारी है इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला हुआ है ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने प्लान किया है 2 स्लाइड्स को इंस्टॉल करने का। ओके। फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क, बच्चों के खेलने के लिए पार्क में 2 स्लाइड्स को इंस्टॉल करने का प्लान किया है कॉन्ट्रैक्टर ने। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years सी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज हाइट ऑफ 1.5 मीटर। वह एक स्लाइड बनाने का डिसीजन लेती हैं कि जो बच्चों की हाइट 5 से कम है उनके लिए जो स्लाइड की हाइट होगी वो 1.5 मीटर होगी। एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होगा ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री होगा। Whereas for the children she wants to have a steep height of 3 meter and inclined at angle of 60 degree to the ground। और जो बच्चे थोड़े से बड़े हैं उनके लिए जो स्लाइड है उसके टॉप की जो हाइट है वो 3 मीटर है, और ग्राउंड से, किससे, ग्राउंड से, और वो एंगल बनाती है अर्थ के साथ या ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। दोनों ही केसों में स्लाइड की जो लेंथ होने वाली है वो आपको बतानी है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2 स्लाइड्स बनाते हैं। जो फर्स्ट वाली स्लाइड है उसकी लेंथ आपको कम रखनी है, वेयर जो सेकंड वाली स्लाइड है उसकी लेंथ आप पहले वाली स्लाइड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। और ये मैंने आपके लिए एक स्लाइड बना दी है। ये जो स्लाइड है ये अर्थ के साथ एंगल बनाती है कुछ, अभी हम इसकी बाकी एंट्रीज करेंगे। इस एक और स्लाइड है जो इसके कंपैरिजन में थोड़ी हाइट वाइज ज़्यादा है, और ये अर्थ के साथ एंगल भी थोड़ा सा ज़्यादा बनाती है। स्लाइड फर्स्ट का एंगल अर्थ के साथ आपको दे रखा है 30 डिग्री, तो आप इसे मेंशन करेंगे 30 डिग्री। स्लाइड सेकंड का अर्थ के साथ आपको एंगल दे रखा है 60 डिग्री, आप इसे 60 डिग्री मेंशन करेंगे। स्लाइड फर्स्ट की हाइट ग्राउंड के रेफरेंस में उसके टॉप की जो हाइट है ये 1.5 मीटर है। वेयर एज जो दूसरी वाली स्लाइड है, सेकंड वाली स्लाइड, उसकी जो हाइट है, टॉप की जो हाइट है वो 3 मीटर है। और आपको इन दोनों ही स्लाइडों की लेंथ बतानी है। इन दोनों स्लाइडों की आपको क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। फर्स्ट वाली स्लाइड की लेंथ को मैंने x अजूम किया है, सेकंड वाली स्लाइड की लेंथ को मैंने y अजूम किया है। इतना करने के बाद जो स्लाइड की टॉप है वो अर्थ के साथ राइट एंगल बनाएंगे। ओके। इसके बाद मुझे इन दोनों ही ट्राइंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करने हैं और x और y वेरिएबल की वैल्यू को ऑब्टेन करना है। इसके टॉप की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करने, इतना मैंने आपको बता दिया था। इसके आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ट्राइंगलों के नेम लिखे PQR, और सेकंड वाले ट्राइंगल की नेम मैंने मेंशन करी LM और N। तो जो फर्स्ट वाला स्लाइड है उसका हाइट बताते हैं, सॉरी उसका लेंथ बताते हैं। तो शुरू करते हैं इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR। अब मैं फाइंड करना चाहता हूं x। अब देखो राइट एंगल और थीटा दैट मीन्स 30 डिग्री, ये दोनों जिस साइड पर होंगे वो कौन होगा, बेस। राइट एंगल के अपोजिट साइड कौन होगी, हाइपोटेनियस, और जो साइड बच जाएगी वह कौन होगी, परपेंडिकुलर। P और H में मुझे रिलेशन चाहिए, P और H में मुझे क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो मैं साइन थीटा अप्लाई करूंगा, क्या अप्लाई करूंगा, साइन थीटा। और मैं यहाँ ये भी मेंशन करूंगा कि एंगल जो Q है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अभी मैंने साइन थीटा अप्लाई किया, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब मुझे मालूम है साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/2। ओके। परपेंडिकुलर की वैल्यू इस क्वेश्चन में मुझे 1.5 गिवन है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू मुझे x गिवन है, और मैं यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। तो 1.5 का मल्टीप्लाई 2 से होगा और x का मल्टीप्लाई 1 से होगा, जिससे मेरे x का आंसर आ जाएगा 3 मीटर। x का जो आंसर ऑब्टेन होगा वो कितना ऑब्टेन हो जाएगा, 3 मीटर। इस तरीके से हमने जो फर्स्ट वाली स्लाइड थी उसकी लेंथ को बता दिया है। जो छोटे बच्चों वाली स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी होगी, 3 मीटर। अब बारी है बड़े बच्चों वाली स्लाइड की, उसकी लेंथ क्या आने वाली है। सेम इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन को, है ना। तो शुरू करते हैं इसका आंसर। दूसरी वाली ट्राइंगल की नेम है LMN, इन ट्राइंगल LMN एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री, और फिर से मैं अप्लाई करूंगा साइन थीटा, लेकिन इस बार एंगल की जो वैल्यू होने वाली है वो 60 डिग्री होगी। फॉर्मूला वही होने वाला है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की प्लेस पर हम क्या पुट करने वाले हैं, 3, वेयर एज हाइपोटेनियस की प्लेस पर क्या आने वाला है, y। और साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कितनी होती है, √3/2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करेंगे,
तो हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से आएगा, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई √3। प्यारे बच्चों, आपको 9th क्लास में और 10th क्लास में दोनों में ही सिखाया गया है, डिनोमिनेटर में कभी भी हम स्क्वायर रूट वाले नंबर्स को नहीं छोड़ते हैं। उन्हें हटाने के लिए रैशनलाइजेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रैशनलाइजेशन। तो अभी आप रैशनलाइजेशन करेंगे सिंगल डिजिट नंबर का, इसलिए आप √3 का ही न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, जिससे y का आंसर आएगा 3 2 जा 6, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई होगा √3 से। फाइनली आप इसका आंसर लिखेंगे 2√3 मीटर। तो आपका जो y वेरिएबल है इसका आंसर आ जाएगा 2√3 मीटर। यानी जो बड़े बच्चों वाली स्लाइड है उसका जो लेंथ है वो कितना आने वाला है? 2 मल्टीप्लाई √3। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 3 का डिटेल्ड सोल्यूशन होता है। आई होप आप इससे अच्छा बेनिफिट लेंगे, सीखेंगे। थैंक यू।